नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जुगनू 1404 पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो एक इम्पोर्टेंट और एक सीरियस टॉपिक है। तो ये टॉपिक है दोस्तों, छोटे बच्चों में बढ़ती हुई दिल की बीमारियों की समस्या। जी हाँ, द राइज इन द हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्ट अटैक्स इन चिल्ड्रन इन इंडिया। तो पेरेंट्स, फटाफट सबसे पहले एक बार हम एक नज़र डालते हैं इस डेटा पर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 से 18 साल के लगभग 2000 बच्चों की डेथ हर साल सडन कार्डियक अरेस्ट से हो रही है। दूसरा आप देख सकते हैं, इंडियन हार्ट जर्नल 2021 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया है कि एनसीआर में 5 से 15 साल के बच्चों में कार्डियक डिसऑर्डर के मामले कोविड के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईसीएमआर की स्टडी 2022 की एक स्टडी है। उसके अकॉर्डिंग मोर देन 10% बच्चे या तो हाई बीपी के शिकार हैं या कोलेस्ट्रॉल के। पुणे की डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की 2023 की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग अचानक मृत्यु वाले जो केसेस हैं बच्चों के, उनमें हर 7 में से 4 मामले हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, इस डेटा को देखकर हमें ये तो आसानी से अंदाज़ा लग गया है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में और पूरे विश्व में कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पिछले 7 से 8 महीने में आपने भी इस तरह के बहुत सारे मामले न्यूज़ में सुने होंगे। अभी जो सबसे मोस्ट रिसेंट मामलों में एक मामला आया है अजमेर से, जिसमें एक 9 साल की लड़की जो घर से एकदम स्वस्थ स्कूल में अपना पढ़ने गई, लेकिन लंच टाइम में जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स खोला, वो लड़की अचानक से बेहोश होकर गिर गई। उसको हॉस्पिटलाइज भी करा गया, बट फाइनली उसको डॉक्टर्स बचा नहीं पाए, जिसका रीज़न बाद में डॉक्टर्स ने यही बताया कि वो शायद सडन कार्डिक अरेस्ट के कारण उसके साथ ऐसा हुआ। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो राय है उनका विश्लेषण करके उनको सरल शब्दों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगी। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट रीज़न है हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज बाय बर्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स लाइक बच्चों के दिल में जो छेद होने की समस्या या हार्ट की मसल्स जो मोटी हो जाती है, में थिकनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे को बाय बर्थ ही होती है। तो जो बाय बर्थ वाली समस्याएं हैं उसके जो लक्षण होते हैं वो कई बार तो पेरेंट्स को दिखाई देते हैं बचपन में बच्चे के, बट कई बार वो लक्षण इतने इनविजिबल होते हैं कि वो नहीं दिखाई देते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें तो हम प्रिकॉशनरी तौर पे बच्चे का जो चेकअप है हर 2 से 3 साल में या 1 से 3 साल में आप उसका एक फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं, जिसमें तो उसमें एटलीस्ट जो बाय बर्थ वाली कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी और आप उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। एक रीज़न ये भी पाया गया है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद भी बच्चों में कई बार क्या है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो जो है इतनी ज़्यादा स्वेलिंग उनमें आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसको हम बोलते भी हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम, MISC। इसमें क्या होता है कि ऐसी बीमारी के कारण दिल की मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये वाली जो इन्फेक्शन है इसके कारण जो हार्ट डिजीज आती है उसके जो मामले हैं वो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है। ये तो बात थी उन हार्ट प्रॉब्लम्स की जो बाय बर्थ होती हैं, जिनका इलाज आपको पहले चेकअप करवा के आपको डिटेक्ट करानी पड़ती हैं ये डिजीज़ हैं कि नहीं। उसके बाद आप इनका प्रोएक्टिवली जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगी कि हम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं जिनके कारण हार्ट प्रॉब्लम्स को हम एक न्योता देते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं या प्रोएक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस चीज़ को ठीक रखने में। नेक्स्ट रीज़न जो हार्ट प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है वो है बिना ब्रेकफास्ट किए खाना खाए बच्चे का स्कूल चले जाना। जी हाँ पेरेंट्स, ये एक बहुत ही कॉमन, मुझे लगता है कि 95% घरों में ये हो रहा है आजकल। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में जो स्कूल्स का टाइमिंग है वो बहुत ही बेकार है। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चा उस टाइम पे स्कूल पहुँचने के लिए 6 साढ़े 6 बजे उठता है पूरे प्रेशर में। उसके बाद उस टाइम पे वो क्या ही खाना खाएगा? इतना छोटा बच्चा इस टाइम पे उतने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ऐसे ही स्कूल चला जाता है बिना ब्रेकफास्ट के, या करता भी तो थोड़ा बहुत करता है। तो जिस उसके बाद फिर स्कूल जाने के बाद वो 1 से 1.5 घंटे तक असेंबली में खड़ा होता है, प्रेयर्स वगैरह होती हैं, जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है स्कूल का वो फॉलो करता है। तो बच्चे के इस तरह से इतने लंबे वक्त के लिए खाली पेट रहने से गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त हो सकता है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हार्ट पे पड़ सकता है और कार्डियक अरेस्ट का भी एक कारण बन सकता है। एक रीज़न ये भी बनता है कि पेरेंट्स जो हैं सुबह सुबह बच्चे को बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में और डांट डपट कर जो उठाते हैं।
उसको सुबह उठाते वक्त क्या बोलते हैं, जल्दी उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी, जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है, या हमें भी ऑफिस जाना है, हम क्या तुम्हारे ही पीछे लगे रहेंगे। ऐसे ही करके हम बच्चों को बहुत ऐसे झटके से हम उनको उठाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो सकती है और स्ट्रेस हो सकता है, और उनके बीपी पे बहुत इसका असर पड़ सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सुबह बच्चे को उठाएं मॉर्निंग में, तो उसको आप एकदम ऐसे झटके से ना उठाएं, ना ही हड़बड़ी में उठाएं। आप उसको थोड़ा सा आराम से बात कीजिए, थोड़ा प्यार से बात कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आप उनको एकदम से उठाओगे, वो एकदम रोते बिलखते जाएंगे स्कूल में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। उनका थोड़ा सा हाथ पैर थोड़ा सा दबाइए, थोड़ा मसाज कीजिए, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स होंगे। उसके बाद जो वो उठ के जाएंगे तो थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को कभी भी सुबह एकदम ऐसे झटपट ना उठाने की कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट रीज़न है फूड हैबिट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि हम सबको पता ही है कि आजकल सारे बच्चे जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, इस टाइप की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी हेल्थ पे। खासकर कोलेस्ट्रॉल उनसे बढ़ रहा है, बीपी पे असर पड़ रहा है, और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी ये बढ़ावा दे रहा है। तो लगता है, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसको हम परमानेंटली तो बंद नहीं कर सकते हैं। इसमें आप अपने बच्चे को समझाइए कि आपको एक स्पेसिफिक डे में, मीन्स आप कोई डे या कोई डेट फिक्स कर सकते हैं मंथ में 1-2 बार, जब आप उनको फास्ट फूड खिलाएंगे। तो अगर आप 2-3 बार आप ऐसे समझाएंगे बच्चे को, और इसी टाइप से आप उसकी हैबिट क्रिएट कर देंगे, तो फिर वो बच्चा भी जो है डेली फास्ट फूड की डिमांड नहीं करेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम कर पा रहे हैं। वो घर पे बैठकर स्क्रीन टाइम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो हेल्थ पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही पड़ रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे अपने ज़माने में, हम स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से जब आते थे तो होमवर्क करने के बाद बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। उसमें हम लोग कभी हाइड एंड सीक खेलते थे, कभी पकड़ा पकड़ी खेलते थे, और भी बहुत सारे गेम्स हमारे पास आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी जो हम करते थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटी से तो सेहत अच्छी बनती है, बट आजकल के बच्चों में ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आजकल जो बच्चों का शेड्यूल है वो ही इतना ज़्यादा बिजी हो गया है। बच्चा सुबह जल्दी उठता है, फिर स्कूल जाता है, वो 2:30-3 बजे तक वो घर आता है, फिर उसके बाद उसकी कोई कोचिंग होती है, या फिर उसका कोई ट्यूशन होता है। उसको वक्त बहुत ही कम मिलता है, या ना के बराबर मिलता है आजकल फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। और जब उतना थक जाता है तो उसको खुद ही वो क्लियरली बोल देता, नहीं मम्मा, नहीं पापा, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। घर पे बैठ के अपना एसी ऑन करके वो अपना डिजिटल कोई इक्विपमेंट हाथ में ले लेता है और अपना काम चला लेता है। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड दीज काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिससे आप भी बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे होंगे, कि नाउ डेज चिल्ड्रंस बेस्ट फ्रेंड्स आर गेम्स एंड डिजिटल टूल्स। जी हाँ पेरेंट्स, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके जो डिजिटल गैजेट्स ही उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। वो पता नहीं हज़ारों तरह के आजकल गेम्स आ गए हैं, इंटरेक्टिव गेम्स ऐसे हैं जो बच्चों में इतना स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे हैं, उनके बीपी पर बहुत असर डाल रहे हैं। और जो बच्चा वो घंटों घंटों तक बैठा रहता है एक गेम खेलने के लिए, जिससे बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट की प्रॉब्लम्स उसको ज़्यादा आ रही हैं। तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि इसमें तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि हम किस तरीके से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कंट्रोल करें। थोड़ा सा उनको चाहे डांट के या प्यार से समझा के उनको बोलना होगा कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वही जो 1 से 2 घंटे जो हम उनको देना चाहते हैं उतना आपका रहेगा, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको अलाउड नहीं होगा। तो ये जो है आपको स्ट्रिक्टली बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द मेन रीज़न हो रहा है। इसी कारण स्ट्रेस एंड एंजाइटी इतनी बढ़ रही है ना बच्चों में, जो कार्डियक अरेस्ट के पीछे एक बड़ा रीज़न बनती जा रही है। तो बेसिकली हमें अपने बच्चे को स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाना है। उसे हेल्थी प्रैक्टिसेस में हमें ढालने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो थोड़ा मुश्किल होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स थोड़ी कोशिश करें और एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करें बच्चों में, तो धीरे धीरे वो बच्चे भी हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ही थोड़ा योगा प्रैक्टिसेस करानी स्टार्ट करा दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज उनको बताइए। जैसे मान लो कोई 5-6 साल का ही बच्चा है, आप उसको थोड़ा सिखा सकते हैं। 7-8 साल के बच्चे को योगा के कुछ स्टेप्स बता सकते हैं। इससे उनमें क्या है ना कि वो जब थोड़े से यंग होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, तब तक उनमें वो चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी उनके। तो योगा एक्सरसाइजेस आज के टाइम पे यही इन चीज़ों का सॉल्यूशन है। अदरवाइज फिर आपको मेडिकली तो हेल्प लेनी पड़ती है। फ्रेंड्स, लक हमेशा साथ नहीं देता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट आने के बाद, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी हम बच्चे को या पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं। और ये मलाल हमेशा मन में रहता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम था, ऐसी क्या बात हुई होगी जिसके कारण हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ।
तो हमें इन प्रॉब्लम से जूझने के लिए रिएक्टिवली काम नहीं करना है, हमें प्रोएक्टिवली काम करना है। प्रोएक्टिव मीन्स आपको ऐसी प्रॉब्लम आने से पहले ही उस पर ध्यान देना है कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ मेथड्स जो जनरली मैंने आपको बताएं कि जैसे बच्चे को सुबह थोड़ा आराम से उठाना, उसको बिना खिलाए पिलाए ना भेजना, उसको फिजिकल एक्टिविटी में, योगा में, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना, उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा डालना, गेम्स वगैरह का उसका टाइम लिमिट करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, प्रोएक्टिव चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी से आप थोड़ा सा अपने बच्चे को दूर रहने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो बाकी पेरेंट्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।